Goda International School Principal, I request Goda International School Principal ma'am to please be on stage. Okay, sir. सबसे पहले मेरा नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। संस्था के चेयरमैन संपत बेनीवाल सर, प्राचार्य सर, रोहतास डूडी सर, GIS संस्था के कर्मठ और जुझारू टीम, टीचर्स, साथीगण और प्यारे प्यारे बच्चे, जैसा कि सर ने कैंप के बारे में काफ़ी आपको बता चुके हैं, जो आप हमारे यहाँ पर इवेंट हुए थे उन सब के बारे में आपको अवगत करा दिया गया है। मैं आज आपके बीच क्यों आया हूँ? जैसा कि 6 सितंबर को अभी सर ने बताया था, दिल्ली में नेशनल लेवल का पूरे भारत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। केंद्रीय मंत्री चीफ गेस्ट थे, CSIR के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, डायरेक्टर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, ये सब अतिथियों के साथ झुंझुनू जिले की GIS गोड़ा इंटरनेशनल स्कूल को भी वहां पर एक पहुंचने का मौका मिला। यह सम्मान जो GIS को प्राप्त हुआ था, ये जितने मैं बच्चे देख रहा हूं इस ग्राउंड में बैठे हैं, आपकी बदौलत ही यह सम्मान गोड़ा इंटरनेशनल स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मान प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान का एकमात्र स्कूल, राजस्थान के एकमात्र प्रिंसिपल थे वहां के इवेंट के अंदर, डोडी सर, यह सम्मान ग्रहण करने वाले राजस्थान का एकमात्र प्रिंसिपल। और इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का एकमात्र स्कूल, झुंझुनू जिले का ही नहीं, राजस्थान का एकमात्र यह स्कूल था GIS गुड़ा, जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात थी ये, और खास करके मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 7-8 महीने से जिस प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, यहाँ के टीचर्स की टीम के साथ जुड़ा हूं, डूडी सर के साथ, संपत सर के साथ जिस प्रकार से जुड़ा हूं कि आगे हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हर बच्चे को एक शानदार तरीके से फायदा मिले, उसके लिए हमें आगे क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा इस पे डिस्कस होता रहा है, हुआ है, आगे भी होगा। अब सबसे पहले मैं कुछ चीजें कैंप की, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कुछ चीजें कैंप की आपको बताना चाहूंगा कि ये है क्या। ये नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीधे भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। सीधे भारत सरकार के द्वारा, कोई इस प्लेटफॉर्म में प्राइवेट इंस्टीट्यूट और NGO इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट और NGO इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट भारत सरकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR के द्वारा यह प्लेटफॉर्म है, जो पूरे देश भर के अंदर बच्चों के द्वारा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चों से एग्जाम करवाई जाती है, बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें कैसे चेक करना है, चेक करने के बाद हमें उनको और कैसे विकसित करना है, कैसे वैज्ञानिक सोच हम विकसित कर सकते हैं, इन सबको लेकर यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कैंप में क्या है, कुछ बच्चे जब बात आती है, आपको जब ब्रीफ किया जाता है असेंबली के अंदर या क्लासेज के अंदर कि आपको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम में, आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि कैंप एक एग्जाम नहीं है। कभी भी आपको कैंप को एक एग्जाम नहीं समझना है। कैंप एक असेसमेंट है। एग्जाम आपके स्कूल में होते हैं, आप वीक में सब बच्चे आप 2-2, 3-3 टेस्ट दे रहे हो आप,
इनके अलावा आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यूनिट टर्म, बहुत सारे आपके स्कूल के अंदर एग्जाम होती हैं, टेस्ट होते हैं आपके। और उसमें आपको क्या दिया जाता है? आपको ग्रेडिंग दी जाती है, आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस होते हैं, ये सब मार्क्स है, ये सब आपको मिल रहा है। कैंप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कैंप में ऐसा कुछ नहीं है। कैंप एक एग्जाम नहीं है। कुछ बच्चों के ये दिमाग में आ जाता है कि कैंप एक एग्जाम होगी, जब इसका रिजल्ट आएगा तो मेरे नंबर कम आ जाएंगे, मेरा साथी है इसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, या टीचर्स मुझे क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे ये कहेंगे कि तेरे तो नंबर नहीं आए। कैंप एक एग्जाम नहीं है, कैंप एक असेसमेंट है। आपको खुद को अपना मूल्यांकन करने का आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आपको अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करना है, आप कहां हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या सोच है, और आप अपनी सोच को किस प्रकार से विकसित कर सकते हो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। आपके घर में कोई छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट, आपकी साइकिल, सब बच्चों के पास साइकिल होती है, जब वो खराब हो जाती है तो उसके कोई नट बोल्ट है, कुछ उसके लूज हो जाते हैं, आप उसको टाइट करते हो प्लास है, पेचकस से या अदर इंस्ट्रूमेंट से। तो क्या आपने किसी को पूछा कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? आपने पूछा क्या अपने घर वालों को कि मुझे इसको कैसे टाइट करना है या मुझे इसको कैसे लूज करना है? किसी भी बच्चे ने आज तक पूछा गया? आप क्या करते हो? उसको देखते हो, फिर उसको सोचते हो उसके बारे में कि ये एक स्क्रू इसका लूज हुआ है तो मुझे इसको टाइट करना है, तो मुझे इसके अंदर पेचकस लगा के ऐसे घुमाना है। आप करते हो। यही ये प्लेटफॉर्म है, यही आपसे करवाना चाह रहा है कि आप देखो, पहले समझो, उसके बाद में उसके बारे में सोचो, अपनी सोच को विकसित करो। सोच को विकसित करने के बाद आपको उस काम के लिए अंजाम देना है, आपको वह काम करना है। आप में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, आज के इस टाइम में, आज के इस प्रतिस्पर्धा के टाइम में, जब तक हम सब मिलकर इस दिशा में काम नहीं करेंगे, हम वैज्ञानिक सोच विकसित करने की दिशा में काम नहीं करेंगे, तो आगे आने वाला टाइम है वह हमारे अनुकूल नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे बच्चों के लिए इस दिशा में काम करने की। अब कैंप आपको क्या दे रहा है? क्वेश्चन आता है कि आप क्यों अटेंड करें, आप क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, आपको क्या मिल रहा है कैंप में? देखिए, सबसे मेन चीज जो इस प्लेटफॉर्म का है, जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, इसका आपको सबसे अच्छा जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है? आप एक एग्जाम पार्टिसिपेट करते हो, इसमें एक असेसमेंट आप पार्टिसिपेट करते हो। असेसमेंट आपने पार्टिसिपेट किया, आपके स्कूल के अंदर एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। रिजल्ट में किसी भी बच्चे को इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं नेशनल टॉपर नहीं आया, मैं स्टेट टॉपर नहीं आया, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं आया, मेरे ए ग्रेड नहीं आई, मेरी बी ग्रेड नहीं आई। सब बच्चे समान हो उस एग्जाम में। अब एग्जाम आपको पार्टिसिपेट, असेसमेंट पार्टिसिपेट करने से आपको क्या मिला? कैंप के द्वारा जितने भी स्टूडेंट यह असेसमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सभी को नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट कि आपने एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का एक नेशनल लेवल का एग्जाम आपने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ में आपको एक बहुत ही शानदार 25 से 30 पेज की एक एडवाइजरी रिपोर्ट हर बच्चे को दी जाती है कैंप के द्वारा। और यह एक बच्चे की एडवाइजरी रिपोर्ट मैं बुलाना चाहूंगा यहां मंच पर वेदिका बड़ौदा को, मैं साथ लेके आया हूं एडवाइजरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूं। एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, वह इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद उसको यह एडवाइजरी रिपोर्ट मिली। अब आप उस 5th क्लास के बच्चे ने क्या किया, उस पेपर के अंदर जितने जो क्वेश्चन आए थे वो अटेंड किए, ठीक है। उनमें से हो सकता है कि उस बच्चे के द्वारा, जैसे एक एग्जांपल लेके मैथ के 10 क्वेश्चन आए और उनमें से वो 5 क्वेश्चन नहीं कर पाया, या 5 उसके गलत हो गए, या उसको समझ में नहीं आए, उसको छोड़ आया। कैंप आप लोगों का यह एनालिसिस करता है कि आपने वह 5 क्वेश्चन क्यों नहीं किए। आपका दिमाग है, आपकी सोच है उन 5 क्वेश्चन तक क्यों नहीं पहुंची।
और उन 5 क्वेश्चंस को आगे करने के लिए कि वह जो पोर्शन था आपका मैथ का जिससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस थे उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे आप अपनी सोच को विकसित करो, कैसे उस पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट दी जाती है, एडवाइजरी रिपोर्ट दी जाती है। इतने शानदार तरीके से एडवाइजरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि ऑल इंडिया में किसी भी 2 स्टूडेंट्स की एडवाइजरी रिपोर्ट सेम नहीं होती है। पूरे भारत के अंदर हर बच्चे की अपने आप में एक यूनिक एडवाइजरी रिपोर्ट होती है। और मेरा यह मानना है कि यदि बच्चा इस एडवाइजरी रिपोर्ट को फॉलो कर लेता है, पालन कर लेता है सही ढंग से, एग्जाम असेसमेंट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, तो वह अपने उस पोर्शन को साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसको बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज कर सकता है। एकमात्र असेसमेंट है ऑल इंडिया के अंदर जो इस प्रकार के एडवाइजरी रिपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए जारी करता है। हर एक स्टूडेंट की यूनिक रिपोर्ट ये तैयार की जाती है। इनके अलावा साइंटिफिक एक्सकर्शन कैंप के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। ऑल इंडिया में CSIR की 37 लेबोरेटरीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हो। वहां पे साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, कितने चैलेंजेज हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, जैसे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है जिस समय चल रहा है, बहुत बड़ा इश्यू उभर कर आया है, तो उनके बारे में आप जान सकते हो। हमारा जो इसरो है भी अपने देखा था, चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो उसके बारे में आप जान सकते हो। आप वहां के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जहां पहुंचने में बड़ी बड़ी हस्तियों को कई वर्ष लग जाते हैं, उनसे मिल नहीं सकता, और कैंप हमें यह मौका दे रहे हैं कि हम सब वहां जाकर उन साइंटिस्ट से हम फिजिकली हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनसे हम मिल सकते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप साइंटिस्ट के द्वारा हमें अवेलेबल करवाई जाती है। ऑनलाइन वर्कशॉप में हम स्कूल के अंदर एक बड़ा स्क्रीन लगाकर और सारे स्टूडेंट हम मिलकर ऑनलाइन वर्कशॉप के अंदर हम भाग ले सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर बहुत शानदार तरीके से वर्कशॉप होती है, हम अटेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें कैंप दे रहा है। अब जब कुछ प्रॉब्लम्स क्या आती है, आप लोग इस पे डिस्कस करोगे अपने घर पे या ऐसे कहीं पे भी अदर स्टूडेंट्स को आप बताओगे, तो वहां पे क्या होगा, वो कहेंगे कि नहीं ये तो ओलंपियाड है। आजकल एक आपको बता रहा हूं कि ओलंपियाड का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है कि ओलंपियाड है। कैंप एक ओलंपियाड नहीं है। ओलंपियाड का पर्पज क्या होता है, वो एक अलग पर्पज होता है। वहां पे केवल आपसे एक एग्जाम करवाई जाती है, एग्जाम करवा के एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। जबकि कैंप के अंदर, कैंप आपसे पूरे साल भर आपसे जुड़ा रहता है, आपसे एक्टिविटीज आपसे पार्टिसिपेट करवाई जाती है, उस एक्टिविटीज का एनालाइज करता है और आपको मोटो देता है कि आगे आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है। और एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। झारखंड का एक आदिवासी बच्चा था, बहुत गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता था, कोई कैंप का वहां पे एक प्रोग्राम था, आगे मैं बताऊंगा, वो हम यहां पर भी लाने वाले हैं। बहुत बड़ी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात लेकर आया हूं आज मैं। तो झारखंड का एग्जांपल दे रहा था, एक 6th क्लास का बच्चा था, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, और ऐसे उसने देख लिया कि किसी स्कूल में एक कैंप का प्रोग्राम हो रहा था, वहां वो पहुंच गया। साइंटिस्ट आए हुए थे, साइंटिस्ट ने देखा उसका टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको दिल्ली ले गई। IIT रुड़की, IIT गांधीनगर उस बच्चे के पीछे पड़ गए कि इस बच्चे को हमें लेकर जाना है, हम इससे आगे का, हम इसको इससे रिसर्च करवाएंगे, इसको लाखों करोड़ों में स्कॉलरशिप देंगे। और आज वह बच्चा IIT मैसूर में अपना रिसर्च कर रहा है, यह प्लेटफॉर्म दे रहा है। अचीवर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है कैंप के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया जाता है। अचीवर्स में आप अचीवर्स बन सकते हो आज के। यह सब कैंप में आपको मिल रहा है, जो कि किसी अदर ओलंपियाड के अंदर यह आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत बड़ी खुशी और गर्व का दिन तो है ही है हम सब के लिए। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, इस संस्था के लिए एक नेशनल लेवल का सम्मान हम सबको मिलना, झुंझुनू जिले को मिलना, राजस्थान को मिलना, हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सभी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मेरा प्रयास, जिस दिन मैं
आपको बताना चाहूंगा, यहां संस्था में पहली बार आया था, इस प्रोग्राम को लेकर डूडी सर से मेरी बात हुई थी, मैं मिला था। उसी दिन इनका जो बात करने का तरीका था, इसके बारे में इनकी जो जिज्ञासा थी, जो क्यूरोसिटी थी, बहुत बड़ी चीज होती है क्यूरोसिटी। और मैं ये मानता हूं कि जब क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है तो आप यूं समझ लीजिए हम भी खत्म हो जाते हैं, हमारा कोई औचित्य नहीं है। बहुत अच्छी जिज्ञासा थी, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेरी बात सुनी। मैं इनको ब्रीफ करके चला गया। 2 दिन बाद में इनका कॉल आया कि सर आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसमें हमारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराएंगे और हमारे 2 हीरो है संस्था के, और वह हीरो है सचिन जी और प्रदीप जी। ये आपसे कंटिन्यू संपर्क में रहेंगे, आपसे बात करेंगे। और सचिन जी और प्रदीप जी ने इतना शानदार तरीके से आप बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को हैंडल किया, मेरे टच में रहे। कई बार तो मुझे याद है कि इनका रात को 10-10 बजे भी मेरे पास फोन आ जाता था, सर ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैं इनको ये बोलता था कि सचिन जी मैं होना आपके साथ, आप टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, हर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। जब आप लोगों को इस प्रकार से प्रिंसिपल, आपका स्टाफ, आपका मैनेजमेंट जब आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है, आपके लिए कर रहा है, तो एक बार पुनः हम सब के लिए वक्त आ गया है। ये जो सम्मान हमें मिला है दिल्ली के अंदर नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का, इस जीआईएस स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का, अब हम सब के लिए वह वक्त आ गया है कि इस सम्मान से भी बड़ा सम्मान हम लेकर रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके इस जीआईएस स्कूल के अंदर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या होगा, सीएसआईआर के द्वारा एक रोबोटिक एंड एआई लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की जाएगी स्कूल के अंदर। सीएसआईआर के द्वारा, आप जानते हो सीएसआईआर क्या है? एक बार जयपुर के अंदर मेरे को विजिट थी, किसी के साथ मीटिंग हो रही थी, तो वहां के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ जयपुर में सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है, वहां गया तो हमें तो एंट्री नहीं दी, वहां पे जाने ही नहीं दिया। बहुत बड़ी स्कूल का प्रिंसिपल था। और वह सीएसआईआर हमारी यहाँ स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ जीआईएस के अंदर वह एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश करने जा रहा है। किस लिए, क्या होगा उस लेबोरेटरी के अंदर? आप बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए जीपीएस, जीआईएस, आपके जो जसरापुर में जो संस्था है, जितने भी जो गुड़ा के अंदर आपकी जो संस्थाएं हैं, अदर जो बाहर जो संस्थाएं हैं, सभी बच्चों के लिए, प्लस ऑल डिस्ट्रिक्ट के पूरे झुंझुनू जिले के लिए, पूरे झुंझुनू जिले के आज कैंप में लगभग 40 स्कूल रजिस्टर्ड है। 40 स्कूल के बच्चे इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल झुंझुनू, जितने भी बड़े बड़े स्कूल है झुंझुनू के, सभी स्कूलों के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वह सब स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पास यहाँ आएंगे, आपके साथ रहेंगे। जब यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर हमारे साइंटिस्ट की फिजिकल विजिट होगी, साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको अपना कैरियर बनाना है। इन सब के लिए यह आपके जीआईएस के अंदर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। और यह कब होगा? जब जिस प्रकार से हमने लास्ट ईयर हम सब ने मिलकर शानदार तरीके से हमने मेहनत की थी, ऑल इंडिया में हम फर्स्ट स्थान पर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर। हमसे ज्यादा पूरे भारत देश में कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाया था कैंप एग्जाम के अंदर, और हमसे बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था। और उसी कारण आज सीएसआईआर कैंप भी ये सोच रहा है कि हम गोढ़ा के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करें। वहां के स्टूडेंट से हम पुनः वहां पर हम जाएं, उनसे हम फिजिकली हम मिले, स्टूडेंट्स को मोटिव करें, किस प्रकार से स्टूडेंट्स अपना कैरियर का निर्माण करें, आगे बढ़े, यह सब हम स्टूडेंट्स के लिए करवाएं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लेता हुआ, आपसे मिलता रहूंगा, यही का हूं मैं, पास का ही हूं। हम सब मिलकर, सबको मिलकर बहुत शानदार तरीके से एक बार पुनः
एक ऐसा इतिहास रचना है और इस बार का इतिहास में चैलेंज बड़ा है, क्योंकि नेश राष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मानित हो चुके हैं। अब उससे बड़े लेवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम कहां जा सकते हैं, कैसा हमें सम्मान लेना है। ये देख लो, ये सब बच्चे जो इस कंपाउंड के अंदर बैठे हैं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। यह सम्मान आप सबका सम्मान होगा और यह सम्मान लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की है। हम लोग, संपत सर, डूडी सर, आपके स्टाफ, सचिन सर, प्रदीप सर, मैं खुद, हम सब आपकी हेल्प करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जो भी हेल्प आए, प्रॉब्लम आएगी, उसकी हेल्प करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। तो एक बार सब बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े करके और अपनी एक जो जिज्ञासा होती है कि अब हमें क्या मिलेगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तो हमने देख लिया जो सम्मान आपके सामने अभी मिला था जीआईएस को। अब हमें आगे क्या लेना है, क्या करना है, तो सभी बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े करके और अपनी जिज्ञासा उसको प्रदर्शित करेंगे कि हम करेंगे। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे ऊपर करके। आपसे फिर बार बार हम मिलते रहेंगे और ये एक एडवाइजरी रिपोर्ट है, ये आपके यहाँ पे कुछ इसी कॉपीज होके लाइब्रेरीज में आपके यहाँ रखी जाएगी। आप सब बच्चे इसको पढ़ेंगे कि कैंप ने क्या लिख के भेजा है। और आपको बताऊं कि ये सब बच्चों को मिली है, ये जितने 378 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिन्हें रिपोर्ट कैंप ने भेजी है। कहां भेजी है, आपके जो एनरोलमेंट नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे आप कैंप की वेबसाइट पे जाके और ये एडवाइजरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि हमें आगे क्या करने की आवश्यकता है। यह सब इसके अंदर है। तो सब बच्चों को मिली है, जितने बच्चे पार्टिसिपेट कैंप एग्जाम में किया था और आगे भी जो करेंगे वो सभी को मिलेगी। ओके, सामने बच्ची को डिस्ट्रिक्ट टॉपर का अवार्ड बेटा आपको मिल गया। यस सर। आप क्या सोचते हो कैंप के बारे में, कैसा लगा आपको? सर, इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म एंड to perform very well and to develop scientific temperament. Yes, very good. हम सभी का यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एक और छोटी सी 1 मिनट के लिए आपको बात बताना चाहूंगा, वैल्यू ऑफ मनी। शायद जब आपको पूरा ये ब्रीफ किया जाएगा तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये जो असेसमेंट होगा इसके लिए हम जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें 400 रुपीज है वो हमें पे करने होंगे स्कूल को। क्या है 400 रुपीज? आज के टाइम में क्या आता है सोचिए आप सब लोग। स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं, ये हो सकता है कि आपके गार्जियंस है वो आपसे ये क्वेश्चन करें, क्या आता है 400 रुपीज में, आपको क्या मिल रहा है 400 रुपीज में, आप ये सोचिए। आप यदि यही जो एडवाइजरी रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, यदि कोई एक साइंटिफिक एक्सपर्ट से आप ये अपने स्टूडेंट्स की कोई गार्जियन ये एडवाइजरी रिपोर्ट तैयार करवाए तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 1 लाख रुपए से कम में उस स्टूडेंट की एडवाइजरी रिपोर्ट वो तैयार करके नहीं देगा। और वह चीज आपको कितने में मिल रही है? 400 में। बच्चे का पूरा एनालिसिस मिल रहा है। और यदि इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर काम करेंगे, आपके पेरेंट्स हैं, हम सब से एक बड़ा एक हम ग्रुप बनाकर, एक यूनिटी बनाकर, एक मेजर रूप से हम काम करेंगे तो बहुत गजब का हम सबको फायदा होने वाला है इससे। तो ये दिमाग में किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी आप जब गार्जियंस के अपने जब उनको समझाओगे तो आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि 400 रुपीज। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के लिए सभी इस संस्था के जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, बिना कुछ सोचो ये सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये भी नहीं कि किसी स्टूडेंट्स के गार्जियंस का फोन आ रहा है प्रिंसिपल सर के पास या कोऑर्डिनेटर के पास कि साहब ये 400 रुपए वो के मामलो है, ये क्या है।
संस्था आपके लिए इतना कुछ कर रही है, इतना अपना मूल्य टाइम दे रही है आप बच्चों के लिए। मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं इतना विजिट किया, मैंने इतने स्कूल्स के अंदर मैं गया हूं। आज राजस्थान के मेरे पास 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के 15 जिले में हैंडल कर रहा हूं। मैंने यहाँ का जो एनवायरमेंट देखा है, यहाँ का जो स्टाफ का, प्रिंसिपल का, चेयरमैन सर का, आप बच्चों के लिए कुछ करने की। अभी मेरे चेयरमैन सर से सुबह बात हुई, 5 मिनट इनको मैंने बताया, इन्होंने कहा सर स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है जज्बा, स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आपका जो स्टाफ मैनेजमेंट इतना आपके लिए सोच रहा है तो आपको भी शानदार तरीके से साथ देना है। और नेक्स्ट जो इवेंट होगा बहुत ही जल्दी हम सब पुनः मिलेंगे, आपसे बात करूंगा और हर एक स्टूडेंट से पर्टिकुलरली बात करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट हुआ इसका। तो पुनः आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डोडी सर को, संपत सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज मुझे अपनी संस्था में बुलाया। मैं आभारी हूं और पुनः बार बार हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Gooda International School Principal, I request Gooda International School Principal ma'am to please be on stage. Okay, sir.